नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार लिटिल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम परसेंटेज से संबंधित डिस्कस करेंगे। आज बेसिक होगा परसेंटेज से संबंधित जो भी टॉपिक है उसका बेसिक आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेक्चर आज परसेंटेज का लेक्चर फर्स्ट होगा और परसेंटेज से संबंधित टोटल इस किताब में 120 से 25 क्वेश्चन है। पहले परसेंटेज का हम लोग इस वीडियो में बेसिक सीखेंगे, उसके बाद जो है क्वेश्चन पे चलेंगे। चलिए लिखते हैं परसेंटेज, PRCNTAGE, इसको हम हिंदी में प्रतिशतता कह सकते हैं। प्रतिशतता मतलब होता है, प्रतिशत का सिंबल ऐसा होता है, आप जानते हैं। इसका सिंपल परिभाषा अगर लिखेंगे, प्रत्येक 100 पर घटने वाली घटना की चर्चा जिस पाठ में हो उसे प्रतिशत कहते हैं। मतलब कहने का मतलब है प्रत्येक 100 पर घटने वाली घटना की चर्चा जिस पर, मतलब अब जानते हैं होंगे, कहता है राष्ट्रपति में अनुच्छेद 77 में, तुम ही पर शुरू होगा काम तुम ही पर ख़त्म होगा। उसी तरह प्रतिशत में जो ही बात होगा 100 की बात होगी। प्रत्येक 100 पर घटने वाली, मतलब जितना भी 100 पर घटेगा, इसका मतलब परसेंटेज की बात कर रहा है। प्रतिशत मतलब 100, प्रतिशत मतलब बटा में 100। अगर प्रतिशत किसी संख्या में लगा हुआ है, अगर प्रतिशत हटाना है तो बटा में 100 करेंगे। जैसे देखना, प्रतिशत नोट में हम लिख सकते हैं, प्रतिशत हटी, प्रतिशत का चिन्ह हटी तो नीचा में 100 सटी। मतलब किसी संख्या में प्रतिशत अगर हटी तो नीचा में 100 सटी या नीचा में 2 जीरो सटी। अब देखना एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल में है x प्रतिशत है, इसको सॉल्व करेंगे तो x प्रतिशत सॉल्व करेंगे तो x बटे 100 हो जाएगा। 20 प्रतिशत है, इसको हटाना, प्रतिशत हटा तो 20 बटे 100 हो गया, 20 बटे 100 1 बटे 5 हो गया। अब जानते हैं कि प्रतिशत एक ऐसा भिन्न है जिसका हर हमेशा 100 होता है। जानते हैं एक होता है x बटे y लिखा जाए तो अंश बटे हर, तो हर जो है हमेशा 100 होगा, मतलब बटा में 100 आएगा। अगर ऊपर संख्या में प्रतिशत है उसको हटाने के लिए बटा में 100 करना ही पड़ेगा। अगर कोई संख्या भिन्न है उसको प्रतिशत में बदलना है तब तो गुना 100 से गुना करना पड़ेगा। जैसे देखना एग्जाम्पल, 0.25 प्रतिशत को भिन्न बदलें। तो अगर ये दिया हुआ है, इसको भिन्न बदलने के लिए कह रहा है, जानिए 0.25 प्रतिशत है, प्रतिशत हटा तो नीचे में 2 जीरो सटा, मतलब 100 आया। ये 100 एक ये हो जाएगा, 25 चौक 100 हो गया, तो 1 बटे 400 भिन्न हो जाएगा, 1 बटे 400 आंसर। अब यहीं में देखिए, अगर कह देगा आपको, अगर कह देगा x को प्रतिशत में बदलें, तो x प्रतिशत हटा तो नीचे में 100, इसको अगर प्रतिशत बदलना है फिर 100 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 गुना x गुना 100 प्रतिशत, ऐसे ये दिखाएगा। ठीक है। अब अगर संख्या में दे देगा 7 को प्रतिशत में बदलें, तो 7 प्रतिशत हटेगा, नीचा में 2 जीरो 100 हो जाएगा, इसको प्रतिशत मतलब 100 से गुना, ये हो जाएगा 700 प्रतिशत। चलिए अगला देखना है, नोट में भिन्न को प्रतिशत में लिखने के लिए, कोई भी संख्या भिन्न हो, भिन्न को प्रतिशत में लिखने के लिए 100 से गुना किया जाएगा।
कोई भी संख्या अगर भिन्न में है उसको प्रतिशत में अगर बदलना है, सॉरी भिन्न को प्रतिशत में लिखने के लिए, मतलब कोई संख्या भिन्न में है उसको अगर प्रतिशत में निकालना है तो उसमें 100 से गुना कर देंगे, क्योंकि प्रतिशत में जब भी बात होगी तो 100 की बात होगी, 100 पे शुरू होगा 100 पे ख़त्म होगा प्रतिशत में। अगर डायरेक्ट संख्या दिया हुआ है उसको प्रतिशत में, अगर प्रतिशत में कोई संख्या दिया हुआ है डायरेक्ट प्रतिशत हटाना है तो नीचा में 2 जीरो सटाना है। चलिए एग्जाम्पल्स देख लीजिए, जो भी त्रुटि होगा उसके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स है 3/4 को प्रतिशत में बदलें। अब 3/4 भिन्न है, इसको प्रतिशत बदलेंगे 100 से गुना करेंगे, 25 चौक 100, इसका आंसर हो जाएगा 75%। उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, 2/5 को प्रतिशत में बदलें। अब देखना है, तो 2/5 को प्रतिशत में बदलेंगे, 100 से गुना करेंगे, 5 दूनी 10, 20 दूनी 40%। आगे है 8 को प्रतिशत में बदलें। तो 8 गुना क्या प्रतिशत हटेगा, तो 8 गुण बटे 100 गुना 100, सॉरी 8 को प्रतिशत में बदलें तो पहले प्रतिशत बदलेंगे तो बट्टा में 2 जीरो, इसको प्रतिशत में 100 से गुना करेंगे तो 800% हो जाएगा ये। अब चलिए दूसरा देखते हैं। जैसे क्वेश्चन रहेगा 20 रुपया 50 रुपया का, क्वेश्चन एग्जाम्पल देखना है, 20 रुपया 50 रुपया का कितना प्रतिशत है। देखना 20 रुपया 50 रुपया का, 20 रुपया जो है 20 रुपया 50 रुपया का, तो का है तो 50 रुपया नीचा 20 रुपये ऊपर गुना 100, 50 दूनी 100 40% आंसर। नोट में लिखना है इस तरह के क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में का या से लगा हो, किसी भी क्वेश्चन में का और से लगा तो उसको नीचे लिखेंगे, नीचे लिखा जाएगा। शेष बच गया तो ऊपर होगा, शेष ऊपर, और प्रतिशत बनेगा 100 से गुना, इतना मालूम है आपको। तो देखिए 20 रुपया 50 रुपया का हुआ तो का क्या लिखे, नीचे लिखे, जो बच गया ऊपर 100 से गुना, आंसर आ गया। नोट आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। और एक अगर कहिएगा तो नोट थोड़ा सा लिख देते हैं। कितना परसेंट, कोई भी संख्या का कितना अगर प्रतिशत निकालने का है, नोट में देखना है, कोई भी संख्या का कितना प्रतिशत निकालने का है तो जिसके बारे में निकालना हो, ऊपर में लिखेंगे, ऊपर में लिखेंगे जिसके बारे में निकालना हो, उसके बाद जिससे तुलना किया जाता है, जिससे तुलना किया जाता हो, गुना 100। सिंपल अपना परिभाषा है, कितना परसेंट कोई भी संख्या का निकालना कहे तब उसका एग्जाम्पल्स देखना है। ये अगर समझ में आ गया होगा तो जिसके बारे में निकालना हो या जिससे तुलना किया जाता हो, निकालना हो ऊपर रहेगा, तुलना वाला नीचे रहेगा, गुना 100। अब देखना इस तरह का क्वेश्चन कैसे रहेगा। 400 रुपये, सॉरी क्वेश्चन है 40 रुपया 200 रुपया का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। ठीक, अब इस आधार बनाइएगा, सब जो आधार बेस वही होगा। देखिए जिसके बारे में निकालना है, 40 रुपया 200 रुपया का कितना प्रतिशत है, बोले कितना प्रतिशत वाला फार्मूला है, कितना प्रतिशत वाला, तो जिसके बारे में निकालना है, जिसके से तुलना किया जाता है। तो 40 रुपया 200 रुपया का तुलना किससे हो रहा है, 200 रुपया, तो बेस में क्या हो, जिससे तुलना होगा उसमें बेस में नीचा 40 ऊपर हो गया, और निकालना प्रतिशत 100 से गुना, 0 0 कट गया, 20 दूनी 40, 20% आंसर हो गया। तो इसका अब सिंपल समझ गए कि जिसकी अगर कितना प्रतिशत, 40 200 रुपया का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत की बात करें, कितना वाला बात करें, तो जिसके बारे में निकालना है
तो 40 रुपया के बारे में निकालना है। जिससे तुलना करना, 200 से तुलना करा तो नीचा होगा, प्रतिशत बदलेंगे हो जाएगा। या जिसमें का या से लगा हो नीचा होगा। देखना है 400 रुपया 40 रुपया 200 का लगा हुआ तो इसी नीचा होगा। तो दोनों तरीका है, आप किसी तरीका से बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, कह रहा 20 पैसा 3 रुपया का कितना प्रतिशत है। अब देखना है, कह रहा 20 पैसा 3 रुपया का कितना परसेंट है। अब जानते हैं विवाह होता है, शादी ब्याह तो समान जाति में होता है, दूसरा जाति में ब्याह होगा तो फिर विवाद खड़ा हो जाएगा। तो देखिए ये 20 पैसा है, 3 रुपया है। अब जानते हैं का जिसमें लगा हो या जिससे तुलना करते हैं उसको नीचे, तो 3 रुपया तो नीचे होगा, पैसा 20 पैसा है। ये पैसा में है, ये रुपया में है, तो पैसा में बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे। प्रतिशत निकालना है 100 से गुना, ये 0 0 कट गया, आंसर हो गया 20/3%। तो 20 को 3 से बदलने के लिए इसको करेंगे 6.2/3%। आंसर हो गया 6.2/3%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टाइप कर सकते हैं या जो भी, अभी क्वेश्चन नहीं होगा। अब देखना है, अरे मान लेते हैं ए को 400 रुपया है, बी को है 500 रुपया, ठीक है। इसी पर क्वेश्चन एक दो बनाते हैं। एग्जाम्पल में ए बी से कितना प्रतिशत कम है। कह रहा ए बी से कितना प्रतिशत कम है, ठीक। तो प्रतिशत कमी फार्मूला लिख देते हैं नोट में। प्रतिशत कमी बराबर फार्मूला होता है अंतर बरका, नीचे हम लिख देते हैं बरका गुना 100। प्रतिशत कमी करेगा तो बरका देखिए अपना भाषा में लिखें, समझाने के लिए समझा देते हैं, बेस तो वही रहेगा। देखिए प्रतिशत कमी बराबर अंतर बटे बरका गुना 100। अंतर, जब कोई भी संख्या में कमी और ज़्यादा की बात करें तो अंतर हमेशा होगा। कह रहा ए बी से कितना प्रतिशत कम है, तो बी से कम है, तो बी है 500। जिसमें हम बताए हैं नोट में पहले, अगर जिसमें का और सगा से लगा हो उसको नीचा लिखते हैं, तो बी हमेशा नीचा होगा। प्रतिशत कमी निकालना है, बी हमेशा नीचा, तो 500। अंतर करेंगे 500 और 400 के बीच अंतर कितना, 100 का। प्रतिशत निकालना है 100 से गुना, 0 0 कट गया, 5 दूनी 10, मतलब 20% की कमी हो गई। आंसर हो गया 20% की कमी हो गई। या बरका जानते हैं, अगर कमी बराबर देगा तो बरका कौन है, 500। अंतर ऊपर 500 है ना, ऐसे भी मतलब जिस तरह बेस आपका वही रहेगा, बेस में कोई बदलाव नहीं होगा। चलिए वही है आपका क्वेश्चन, वही है कि ये को 400 है, बी को है 500। अब क्वेश्चन कर रहा है बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए नोट इसको भी बनाए हुए हैं, मगर बेसिक जो है आप सीख लीजिएगा, फार्मूला इसका भी डेवलप किया हुआ है। तो प्रतिशत अधिक अगर दिया रहे तो डायरेक्ट शॉर्ट में अंतर ऊपर लिखेंगे, इनमें छोटका गुना 100। छोटका कौन ही 400, उसमें बरका था इनमें छोटका। तो कमी पूछेगा तो नीचे में बरका लिखेंगे, और वृद्धि पूछेगा अधिक पूछेगा तो नीचे में छोटका लिखेंगे, छोटका। नहीं तो डायरेक्ट का से जानते हैं। देखिए प्रतिशत अधिक बराबर, तो प्रतिशत अधिक बराबर छोटका कौन है, 400 है। अंतर हो गया 100 गुना 100, 0 0 कट गया, 25 चौक 100, तो 25%, ठीक। 25% इसका आंसर हो जाएगा, 25% इसका आंसर हो गया, ठीक है। प्रतिशत अधिक बराबर 100/400 गुना 100, 0 0 कट गया, तो 25% हो गया। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं। हम मान लेते हैं सनी लियोनी का है रुपया है 10,000, अजय देवगन का है 12,000 रुपया। तो सनी लियोनी अजय देवगन से कितना प्रतिशत अधिक है। कह रहा सनी लियोनी जो है अजय देवगन से कितना प्रतिशत अधिक है। देखना है प्रतिशत अधिक कहेगा तो हम बेस में क्या लिखते हैं, छोटका। तो छोटका कौन है, सनी लियोनी 10,000 हो जाएगा छोटका, और
अधिक कह रहा था, अधिक का मतलब अंतर, अंतर कितना ऊपर 2000 गुना 100, 1 2 3 1 2 3, ये 0 0 कट गया, मतलब आंसर हो गया 20%। यही में कह देगा, अगर इसी में अगर कह देगा आपको कि इसी में अगर कह देगा कि अजय देवगन सनी लियोनी से कितना प्रतिशत कम है, तो प्रतिशत कमी बराबर नीचा में होता है कौन, नीचा में होता है बर का, तो बर का कितना है 12,000 है, और अंतर कितना, अंतर 2000 गुना 100, 1 2 3 1 2 3, 2 6 12, 3 50 हो जाएगा, 50/3%, 16.2/3% हो गया। ठीक है, प्रतिशत कमी का से भी जानते हैं, और ये छोटा आपको बेसिक भी बता दिए। चलिए, बेसिक आपका ख़त्म हो गया है। अगले वीडियो में हम लोग आपको बेसिक में एक और देख लीजिए। अगर किसी संख्या में कहेगा, एक और थोड़ा देख लीजिए, अगर कोई संख्या में कहेगा कि 20% वृद्धि हुआ, इसका मतलब 100 से 20% हो जाएगा, तो पहले 100 था, 20% वृद्धि हुआ तो 120 वहाँ लिखाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखना। अगर 100 का 20% कहेंगे तब हो जाएगा 20, 100 का 20% कहेंगे तो 20 हो जाएगा। कहेगा डायरेक्ट भी कोई संख्या 30% वृद्धि हुआ, तो पहले 100 था, वह संख्या अब 30 लिखाएगा। ठीक है, 30% वृद्धि हुआ। कोई संख्या 40% वृद्धि हुआ, तो पहले वो 100 था, अब वो 140 लिखाएगा, क्योंकि 40% वृद्धि हुआ है। ठीक है, अगर कोई संख्या कहेगा कि 20% का कमी हुआ है, इसका मतलब 100 था तो वो 80 हो गया, कितना हो गया 20% का कमी हो गया। अगर कोई संख्या कहेगा 30% की कमी हुई है, इसका मतलब 100 है तो वो संख्या अब 70 हो जाएगा। अगर कोई संख्या कहेगा कि 50% की कमी हुई है, तो पहले 100 था वो अब 50 हो गया है, इसका मतलब है 50% की कमी हुई है। बस 20% वृद्धि किया तो इसका मतलब है 120/100 हो गया। अगर 30% की कमी किया तो हो गया 70/100 हो गया। इस तरह का आप समझ गए होंगे। आगे जब क्वेश्चन आएगा तो उस पर हम लोग फिर डिस्कस करेंगे। और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा वीडियो कैसा लग रहा है। और चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन घंटी होगा दबा दीजिएगा, जिससे आने वाला कोई वीडियो पहले आप तक पहुंचेगा। चलिए दोस्तों, आज इतने तक रहने, तो जय हिंद, जय भारत।